हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो सलाक के तंत्र पेपर फर्स्ट का हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 17th टॉपिक फॉर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम अकॉर्डिंग टू NCSM सिलेबस अपन देख रहे थे। सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 14 के विषय में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं तो आज का टॉपिक, तो ये है आपका लिंगनास। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिंगनास जो है दृष्टिमंडल में उत्पन्न होता है। ठीक है, लिंगनास के क्या क्या लक्षण हैं वो अपन देख लेते हैं। तो वातज लिंगनास, तो वातज लिंगनास का क्या लक्षण है? तो अरुण मंडल वाताम वातात चंचलम परुषम तथा। ठीक है, तो वात के कारण यह जो है अरुण वर्ण का होगा, मंडल जो है वह चंचल होता है। ठीक है, ये जो है वातज लिंगनास का लक्षण है। पित्तज लिंगनास का लक्षण क्या है? तो पित्तमंडलम अनिलम काश्याम पित्तमेव। ठीक है, तो अनिलम काश्यम यह जो है पित्तज लिंगनास का लक्षण है। फिर कफज लिंगनास में क्या बोला गया है? तो बहल होगा, स्निग्ध होगा, शंख कुकुंद पांडुर। ठीक है, तो शंख कुकुंद पांडुर वर्ण का होगा, सॉरी शुक्ल बिंदुओं से युक्त होगा। ठीक है, शुक्ल बिंदुओं से युक्त, आभा से युक्त होगा। साथ ही साथ बताया गया है पलाशस्य। ठीक है, पलाश सदृश होगा। ये जो है आपका कफज लिंगनास का लक्षण है। साथ ही साथ धूप में संकुचित, छाया से विवृत। तो धूप जब पड़ते हैं, ठीक है, आंखों में, तो आंखें संकुचित हो जाती है कफज लिंगनास में। और जब छाया में क्या है, विवृत हो जाती है, फैल जाती है। नेत्र का पीड़न कर चलायमान होते हैं। तो नेत्र का पीड़न कर चलायमान होते हैं। ये कफज लिंगनास का लक्षण यहाँ पे बताया है सुश्रुत ने। रक्तज लिंगनास का क्या लक्षण बताया है? तो रक्तज लिंगनास का बताया गया है कि प्रवाल पद्म आभायुक्त होता है। तो प्रवाल पद्म की आभायुक्त होता है। शोणितम रक्त दोष की प्रधानता वाला होते हैं। यह जो है रक्तज लिंगनास का लक्षण है। सन्निपातज लिंगनास क्या है? दृष्टिमंडल में चित्र विचित्र वर्ण की रेखाएं आपको दिखाई देंगी। यह चित्र विचित्र वर्ण का होता है दृष्टिमंडल। ठीक है, वात आदि अनेक दोष से युक्त होते हैं। तो ये क्या है? सन्निपातज लिंगनास का लक्षण है। फिर नेक्स्ट है परिअम्लयी। तो परिअम्लयी में क्या बोला गया है कि रक्तमंडल में दृष्टि स्थूल काचनाभ। ठीक है, तो स्थूल व काचनाभ प्रभा की दिखाई देती है। साथ ही साथ अग्निसदृश प्रभा व पित्त नील वर्ण का दिखाई देगा। ठीक है, अग्निसदृश प्रभा होगा, पित्त नील वर्ण का दिखाई देता है। तो इसे परिअम्लयी कहते हैं। ठीक है, तो दोषयाद कदाचित स्यात् स्वयं तत्र च दर्शनम, यह जो है परिअम्लयी का लक्षण है। चिकित्सा के विषय में बात करें तो चिकित्सा में यहाँ पे बताया गया है कि घृतपूर्ण, त्रिफला, सतावरी, पटोल, मुग्ध, आम्लक, इनका प्रयोग करना है। पथ्य में अपने को जीवनीय, ठीक है, सुनिषणक, तंडुलीय, वरवास्तुक, इसके अलावा मूलोतिक, जंगल पक्षियों का मांस, इनका पथ्य प्रयोग करने हैं। इसके अलावा आपका बोला गया है तिमिर की उपेक्षा से कांच, और कांच की उपेक्षा से अंधत्व की उत्पत्ति होती है। साथ ही साथ रक्त मोक्षण बताया गया है कि दर्शन शक्ति अगर नष्ट हो जाता है तो उस कंडीशन में रक्त मोक्षण करते हैं। विरेचन में बोला गया है कि वातज में एरंड तेल व मंदोष्ण दूध से विरेचन कराने हैं। पित्तज व रक्तज में त्रिफला घृत से विरेचन कराने हैं। कफज में त्रिविध घृत व सन्निपात से, त्रिदोषग्नि दुष्यों से सिद्ध जो घृत है उससे अपने को विरेचन कराना है। पुराण घृत लौह पात्र में रखे हुए सर्व तिमिर में अपन प्रयोग करते हैं पुराण घृत का। त्रिफला चूर्ण जो है वातज तेल मिला करके वातज में तेल मिला करके प्रयोग करेंगे। पित्तज में गोघृत के साथ में, और कफज में मधु के साथ में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा नस्य का प्रयोग करेंगे। अंजन में भास्कर अंजन हो गया। ठीक है, नयन शाण योग रत्नाकर ने प्रयोग बताया है। चंद्रोदय, चंद्रप्रभा व शशि लेखावर्ती का प्रयोग योग रत्नाकर ने बताया है। सिरो धावन के लिए बोला गया है कि वातज में तिल कल का लगा करके सिर पर स्नान करेंगे। तो वातज में क्या है, तिल कल का लगा करके सिर पर से स्नान करेंगे। पित्तज में आमलकी व मुलेठी कल्क से स्नान करेंगे, और कफज में वचा कल्क से स्नान करेंगे। दोष अनुसार अभिष्यंद की चिकित्सा के विषय में यहाँ पे बताया गया। साथ ही साथ नेत्र धावन योग रत्नाकर ने बताया है त्रिफलकवाद से। कफज लिंगनास में जो अच्छे प्रकार धनीभूत या पक्व जिसे दिखाई न दे, उपद्रव रहित हो, उसमें वेधन करना है। लिंगनास के उपद्रव 6 बताए गए हैं। कौन से हैं उपद्रव? तो आपके हैं
आवर्तिकी, शर्करा, राजीमती, छिन्न शुका, चंद्रकी और छत्रिकी, ये जो है लिंगनाश के उपद्रव हैं। फिर अभिघातज लिंगनाश के विषय में बात करें तो अभिघातज लिंगनाश में बताया है विदीर्यते सीदयति हीयते वनिर्णम अभिघात हता तो दृष्टि, यानी कि अभिघात से दृष्टि विदीर्ण हो जाती है एवं दुख युक्त हो जाती है अथवा नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो अभिघातज लिंगनाश कहलाता है। चिकित्सा में नयन अभिघातज सदृश चिकित्सा करना है, तो नयन अभिघातज सदृश चिकित्सा करना है। सन्निपातज लिंगनाश के विषय में बात करें तो निमित्त तत्र शिरोभिताप अभितापात गेय तो अभिषंद निर्देशेन च। निदान में बोला गया कि बाह्य कारणों से उत्पन्न सिरो अभिताप से उत्पन्न विवाक्त पुष्पगंध या विषाक्त वायु का नासिका से संपर्क में आने के कारण यह जो है सन्निपातक लिंगनाश की उत्पत्ति होती है। तो ये निदान का सेवन करने की वजह से दोष प्रकोपित होकर के सिर में शूल को उत्पन्न करते हुए दृष्टि का नष्ट कर देते हैं। लक्षण में बताया गया है कि सिरोभिताप, ठीक है, हत दृष्टि, अभिषंद के लक्षण उत्पन्न होते हैं, यह जो है असाध्य होता है। फिर अनिमित्त लिंगनाश के विषय में बात करें तो अनिमित्त लिंगनाश वांगभट्ट ने बताया है कि औपसर्गिक लिंगनाश है। ये अनिमित्त लिंगनाश क्या है? औपसर्गिक लिंगनाश है। निदान में बताया गया है कि सुऋषि गंधर्व मोहरगण सदंसने अपि च भास्करवत् हन्ते दृष्टि मनुराजस्य सलिंगनाश तो अभिमितज। ठीक है, ये इसका निदान बताया गया है कि ऋषि गंधर्व, ठीक है, महारोगण सदर्शनम, ठीक है, इसके कारण क्या है, मेनली यह जो है अनिमित्तज लिंगनाश की उत्पत्ति होती है। इसमें बताया गया है कि अतप सत्व युक्त या अल्प सत्व युक्त पुरुष सहसा अलौकिक अद्भुत अत्यधिक तेज युक्त सूर्य आदि दर्शन करते हैं, जिसके वजह से वात आदि दोष प्रकोपित होकर के वात आदि दोष नेत्र में आश्रित होकर के नेत्र के तेज को सुखा करके दृष्टिनाश को उत्पन्न करते हैं। इसका लक्षण क्या है? तो लक्षण में बताया गया कि नेत्र गोलक विशेष रूप से स्पष्ट दिखना, तो नेत्र गोलक विशेष रूप से स्पष्ट दिखना, दृष्टि वैदुर्य वर्ण का एवं विमल दिखाई देगा, दर्शन शक्ति का नाश हो जाएगा, यह जो है इसका लक्षण है। चिकित्सा में असाध्य में बताया है कि वांगभट्ट ने स्निग्ध शीत आदि संतर्पण चिकित्सा करना है एवं स्वर्ण के साथ में घृत मिला करके घिस करके उसका अंजन का प्रयोग करना है, यह यहाँ पे बताया गया। फिर है दोषज्ञ, वांगभट्ट ने बताया है त्रिदोषज होता है, वह कफ विदग्ध दृष्टि सुश्रुत ने बताया है। रात्रि में अंधता होती परंतु दिन में स्पष्ट दिखाई देते हैं, तो इसमें क्या है, कफ विदग्ध दृष्टि में रात्रि में अंधता होती है पर दिन में स्पष्ट दिखाई देते हैं। सूर्यास्त होने पर स्तंभित दोष दृष्टि को ढक लेते हैं तथा दिन में सूर्य की किरणों से दोष पिघल करके विलीन हो जाते हैं। चिकित्सा में इसे औषधि साध्य बताया गया है। साथ ही साथ स्नेहन विरेचन लेप, पुराण घृत से स्नेहन, पित्तनाशक औषधियों से विरेचन एवं शीत औषधियों से लेप का प्रयोग करना है। अंजन में बोला गया है कि घृत, दूध, गोबर रस सिद्ध करके उसके अंजन का प्रयोग करना है। ठीक है, नस्य का प्रयोग करना है। साथ ही साथ तर्पण में क्षीर सर्पी का प्रयोग करना है तर्पण के लिए। सिरोवेधन के लिए बताया गया है कि लाभ न होने पर सिरोवेधन कराना है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है नकुलांधी। तो नकुलांधी के विषय में बताया गया कि जिस प्रकार की अंधता नेवले को होती है उसी प्रकार की अंधता यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, निदान में बताया गया कि स्व प्रकोपक कारणों के कारण त्रिदोष प्रकोपित होकर के दृष्टि में पहुँच करके दूषित होकर के रोगी की दृष्टि नेवले के सदृश चमकती है। लक्षण है चित्राणि रूपाणि दीवा स पश्यते सवय विकार नकुलांध संज्ञा, यानी कि रोगी की दृष्टि नेवले की दृष्टि सदृश चमकती है। वस्तुएं दिन में अनेक वर्ण से युक्त दिखती हैं, रात्रि में अंधता की उत्पत्ति होती है। सुश्रुत ने इसे असाध्य बताया और वांगभट्ट ने याप्य बताया। चिकित्सा में तिमिर के समान चिकित्सा करना है। साथ ही साथ वचा, निशोत, रक्तचंदन, चिरायता, नीम छाल, हरिद्रावासा एक प्रस्थ जल में उबाल करके, ठीक है, 1/4 अपने को रिड्यूस करना है। फिर छान करके भोजन के
जीर्ण होने पर उसका पान कराना है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। फिर है उष्ण विदग्ध दृष्टि। तो उष्ण विदग्ध दृष्टि का निदान बताया गया कि उष्ण तप्त सह शीतवारी निमज्जनम, यानी कि उष्ण तप्त होने पर सहसा शीतल जल से स्नान करने से शरीर की ऊष्मा रक्त त्रिदोष मिल करके ऊर्ध भाग में पहुंच करके दृष्टि का नाश करके उष्ण विदग्ध दृष्टि को उत्पन्न करते हैं। इसका लक्षण क्या है? तो लक्षण यहाँ पे बताया गया है कि दाहिशे मलिन शुक्लम न्याविलम दर्शनम, यानी कि दिन में धुंधला दिखाई देता है, साथ ही साथ दह ओष नेत्र में शुक्ल भाग में मलिनता व रात्रि में अंधता, ये सभी लक्षण देखने को मिलेगा। यह औषधि साध्य होते हैं। चिकित्सा में पित्त विदग्ध दृष्टि के समान चिकित्सा करना है। वांग भट्ट ने बोले है कि धूमदर्शी, अम्ल विदग्ध दृष्टि, पित्त विदग्ध दृष्टि, उष्ण विदग्ध दृष्टि में एक समान चिकित्सा करना है। जीर्णघृत, स्नेह, विरेचन, शीतल जल का लेप का प्रयोग करना है व क्षीर सर्पी से तर्पण कराना है। पित्त विदग्ध दृष्टि में क्या बताया गया? तो पित्त विदग्ध दृष्टि का निदान है कि पित्तवर्धक निदान जैसे कि शुक्ल, आरनाल, कुल्थी आदि का प्रयोग करना है। संप्राप्तियों में बताया गया कि निदान का सेवन करने की वजह से दोष प्रकोपित होकर के शिराओं के मार्ग के द्वारा नेत्र में प्रवेश करके दृष्टि को विदग्ध करके पित्त विदग्ध दृष्टि को उत्पन्न करते हैं, यानी कि पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन करने के कारण यहाँ उत्पन्न होते हैं। लक्षण में बताया गया कि प्रकोपित पित्त से व्यक्ति की दृष्टि विदग्ध होकर के पित्तवर्ण की सभी वस्तुएं वो देखेगा। इसके अलावा बताया गया है कि प्रत्येक तृतीय पटल प्राप्ते तृतीय पटलम तो दोषे दीवा न पश्यते निशि विच्छेते च रात्रे स शीत अनुगृहीते दृष्टि अल्प भवंती तानी पश्यते। ठीक है, यह जो है इसका लक्षण है। औषधि साध्य होते हैं। चिकित्सा में अपने को क्या कर रहे हैं? तो चिकित्सा में पित्त अभिषंद के समान चिकित्सा करना है। नश्य सेक अंजन आलेप पुटपाक का प्रयोग करना है एक्सेप्ट शिरोवेदन। साथ ही साथ त्रिफला घृत का प्रयोग करना है। आत्मगुप्ता का फल मधु मिला करके उसके अंजन का प्रयोग करना है। तपित पत्र वृंत में मधु मिला करके उसके अंजन का प्रयोग करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है। इस प्रकार से ये जो टॉपिक है वो यहाँ पे आपका फिनिश होता है। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें अपन इसके आगे का कंटिन्यूएशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।